अरे वाह, ये तो आइसक्रीम का पेड़ है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आइसक्रीम पेड़ों पर लगी है। पर ये कैसे हो सकता है? लगता है ये मेरी आंखों का भ्रम है। ये आइसक्रीम का पेड़ मेरा है, इसलिए मैं इसी पर रहती हूँ। पर इससे पहले मैंने इस पेड़ को कभी नहीं देखा। ये जादुई आइसक्रीम का पेड़ मेरा बनाया हुआ है। एक गांव में ज्योति अपने माता पिता के साथ रहती थी। ज्योति बहुत ज्यादा जिद्दी थी, जिस वजह से हमेशा अपने माता पिता को परेशान करती रहती थी। एक दिन की बात है, ज्योति अपनी माँ के साथ बाजार गई तो वहाँ पर उसे एक खिलौना पसंद आया। उसने अपनी माँ मीना से कहा, माँ, मुझे वो खिलौना बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे प्लीज वो दिला दो ना। नहीं बेटा, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे खिलौने हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वो खिलौना चाहिए। और यह कहकर वह जिद करने लगी। अपनी बेटी को जिद करते हुए देखकर मीना उसे खिलौना दिलवा देती है और वह लोग घर पर आ जाते हैं। घर आने के बाद मीना ने ज्योति से कहा, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें बाजार लेकर नहीं जाया करूंगी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी होती जा रही हो। यह सुनकर ज्योति दुखी हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था, जिस वजह से रोजाना आइसक्रीम वाला आया करता था और ज्योति रोजाना आइसक्रीम खाया करती थी। और एक दिन की बात है, ज्योति आइसक्रीम वाले का इंतजार कर रही थी, पर उस दिन आइसक्रीम वाला नहीं आया, जिस वजह से ज्योति बहुत परेशान हुई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज आइसक्रीम वाला नहीं आया, आज मैं आइसक्रीम कैसे खाऊंगी? कोई बात नहीं बेटा, कल आ जाएगा। वैसे भी इतनी आइसक्रीम खाना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। आइसक्रीम से दांत खराब नहीं होते हैं, आप मुझे बेवकूफ नहीं बनाइए। मैं देखकर आती हूँ कि कहीं आइसक्रीम वाला गांव के बाहर से तो नहीं लौट गया। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? पर ज्योति अपनी माँ की बात नहीं सुनती है और वह गांव के बाहर चली जाती है। वहाँ वह इधर उधर देखती है, पर उसे कहीं भी आइसक्रीम वाला नहीं दिखाई देता। तभी उसे एक पेड़ नजर आता है। उस पेड़ को देखकर वह बहुत खुश होती है और अपने आप से कहती है, अरे वाह, ये तो आइसक्रीम का पेड़ है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आइसक्रीम पेड़ों पर लगी है। पर ये कैसे हो सकता है? लगता है ये मेरी आंखों का भ्रम है। और यह कहकर वह अपनी आंखों को अच्छी तरह साफ करती है, पर उस पेड़ पर सच में आइसक्रीम लगी थी। यह देखकर वह उस पेड़ के पास गई और अपने आप से कहा, अरे ये तो सच में आइसक्रीम लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना मैं एक आइसक्रीम खाकर देखूं? और यह कहकर वह आइसक्रीम तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर आइसक्रीम ऊंची होने की वजह से उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, जिस वजह से ज्योति काफी ज्यादा दुखी हो गई। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? आवाज को सुनकर जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक परी थी। परी को देखकर वह काफी हैरान हुई और उसने उससे कहा, अरे आप तो एक परी हैं, आप इस पेड़ पर क्या कर रही हैं? ये आइसक्रीम का पेड़ मेरा है, इसलिए मैं इसी पर रहती हूँ। पर इससे पहले मैंने इस पेड़ को कभी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैंने इसे नया नया बनाया है। कल मैं यहाँ घूमने आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ एक आइसक्रीम का पेड़ बनाऊं, जिससे सभी लोग मेरी आइसक्रीम खा सकेंगे। क्या आप सच कह रहे हो? ये आइसक्रीम का पेड़ यहीं लगा रहेगा? हाँ, जब तक गर्मी है तब तक ये आइसक्रीम का पेड़ यहीं लगा रहेगा, ताकि सब आइसक्रीम खा सकें। और यह कहकर परी ज्योति को आइसक्रीम पकड़ा देती है। जब ज्योति आइसक्रीम खाती है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उस पेड़ की आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट थी। अब तो ज्योति रोजाना उसी पेड़ पर आइसक्रीम खाने आया करती थी और परी के साथ काफी देर बातें करती थी, जिससे उसकी माँ मीना काफी परेशान थी। अरे यार, रोजाना कहाँ चली जाती है? मुझे पता करना पड़ेगा। और एक दिन की बात है, वह अपनी बेटी के पीछे पीछे जाती है तो देखती है ज्योति आइसक्रीम के पेड़ के पास खड़ी थी और वह किसी से बातें कर रही थी। उस पेड़ को देखकर मीना काफी हैरान हुई। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हाय राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? यह तो आइसक्रीम का पेड़ है, पर मेरी बेटी बात किससे कर रही है? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं? और यह कहकर वह भी वहां गई तो वह परी को देखकर बहुत हैरान हुई और मीना ने परी से कहा, आप तो परी हैं, आप हमारे गांव में क्या कर रही हैं?
और यह आइसक्रीम का पेड़? मैं कुछ समझी नहीं। ये जादुई आइसक्रीम का पेड़ मेरा बनाया हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब ज्योति यहीं आती थी रोजाना आइसक्रीम खाने। हाँ, क्योंकि मेरी आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। चाहे तो आप भी खा के देख लो। यह सुनकर जब मीना ने आइसक्रीम खाई तो वह भी काफी हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट थी। इसके बाद परी ने उन दोनों से कहा, अच्छा तब मैं जाती हूँ, पर ये पेड़ यहीं पर रहेगा। जब तक गर्मी रहेगी तब तक इस पेड़ पर आइसक्रीम लगती रहेंगी और उसके बाद ये आइसक्रीम बंद हो जाएंगी। और यह कहकर परी वहां से चली जाती है। और अब ज्योति और मीना बहुत खुश थे